Assalamualaikum and hi everyone. Welcome to my YouTube channel शहरोज़ मुख्तार ट्यूटोरियल्स। आज की इस वीडियो में हम एक्सेल कोर्स का लेक्चर नंबर 9 डिस्कस करेंगे। लेक्चर नंबर 9 में जो हम टॉपिक देखेंगे वो टॉपिक है डाटा वैलिडेशन। डाटा वैलिडेशन को हम कंप्लीट देखेंगे कि उसमें क्या क्या होता है, और इसके अलावा हम डाटा वैलिडेशन में ही देखेंगे कि इनवैलिड वैल्यूज़ को कैसे हाईलाइट करना है और जहाँ पे वैलिडेशन अप्लाई हुई है उसको कैसे हाईलाइट करना है। तो फिर चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। ये हमारे पास एक अप्लाई फॉर्म है। देखिए मैं ब्लॉक पे क्लिक करता हूँ तो ये सेल मैसेज शो हो रहा है, नॉट टाइप नेम विद कैपिटल लेटर। उसके बाद यहाँ पे एज कॉलम है। एज मैंने कंडीशन सेट की हुई है 18 से 35 के दरमियान। ये 27 लिखा, एंटर प्रेस किया, इसने एक्सेप्ट कर लिया। 35 लिखा, एंटर प्रेस किया, एक्सेप्ट। 18 लिखा, हो गया। अब 16 लिखा तो देखें ये एरर शो कर दिया। ये किस तरह हुआ है ये भी करेंगे हम। उसके बाद ये देखें 40 ये एरर शो कर दिया क्योंकि 35 से ग्रेटर है। उसके बाद 14 ये एरर शो कर दिया 18 से लेसर है, ठीक है। उसके बाद फ़ोन नंबर के कॉलम में यहाँ पे मैंने टेक्स्ट लेंथ यहाँ पे सेलेक्ट की हुई है 11, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या कहते हैं 11 मैंने लेंथ लिखी है तो एक्सेप्ट कर लिया, इसने एंटर प्रेस किया। अब 11 से बड़े करेंगे तो देखें ये एरर आ गया टेक्स्ट लेंथ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये ड्रॉप डाउन है एक, इस पर क्लिक करेंगे तो ये पोस्ट आ गई है मुख्तलिफ़ किस्म की। लैब अटेंडेंट मैंने कर दिया है, यहाँ पे लैब असिस्टेंट को मैं लैब इधर से हम इसको लैब अटेंडेंट में ये कंप्यूटर ऑपरेटर पे कर दिया, ठीक है। उसके बाद जूनियर क्लर्क, उसके बाद क्लर्क चेंज करना हो तो तब भी इस पर क्लिक करेंगे और इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अभी किस तरह होता है इसको हम देखते हैं। सबसे पहले हम इस कॉलम को पूरे को सिलेक्ट करेंगे, नेम को, डाटा की टैब में आएंगे। उसके बाद डाटा वैलिडेशन, डाटा वैलिडेशन ऊपर देखें सेटिंग्स, इनपुट मैसेज, एरर अलर्ट। हम इनपुट मैसेज में जाएंगे और ये टिक हुआ हुआ है शो, ठीक है। इनपुट मैसेज टाइटल में हम लिखेंगे नोट, और इनपुट मैसेज में हम यहाँ पे लिख देते हैं टाइप नेम विद कैपिटल लेटर। अब जो भी कुछ लिखना चाहते हैं वो आप लिख सकते हैं विद कैपिटल लेटर। उसके बाद ओके पे क्लिक करेंगे तो ये देखें हम जिस भी ब्लॉक पे क्लिक करेंगे तो ये मैसेज शो होने लग जाएगा, सेल मैसेज, ठीक है, टाइप नेम विद कैपिटल लेटर, ये देख सकते हैं आप। उसके बाद एज के कॉलम को पूरे को सिलेक्ट करेंगे और वही डाटा की टैब में और डाटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे और सेटिंग्स में आएंगे अब, ठीक है। अलो में एनी वैल्यू में ये ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पे बिटवीन, अब बिटवीन वो कह रहे हैं मिनिमम कितनी एज हो तो हम यहाँ पे 18 कर देते हैं और मैक्सिमम कितनी एज हो 35, यानी इसके दरमियान, और यही वैल्यूज़ एक्सेप्ट होंगी। उसके बाद एरर अलर्ट में आएंगे, टाइटल में लिखेंगे इनवैलिड और एरर मैसेज में लिख देंगे इनवैलिड एज, ठीक है। उसके बाद ओके पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे हम टाइप करते हैं 25, इसने एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है, एंटर प्रेस किया तो। उसके बाद 33 बिल्कुल एक्सेप्ट हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे करते हैं 15, देखें एरर आ गया क्योंकि ये 18 से छोटा था, ठीक है। उसके बाद हम 35, कोई एरर नहीं आया क्योंकि 35 इंक्लूड है। 37 एरर आ गया क्योंकि 35 से ही बड़ा है, हमने कंडीशन से ये मुखालिफ है, ठीक है। उसके बाद फ़ोन नंबर पे पूरे कॉलम सेलेक्ट करेंगे और डाटा वैलिडेशन सेटिंग में आएंगे, अलो में एनी वैल्यू, और उसके बाद टेक्स्ट लेंथ, टेक्स्ट लेंथ इधर डाटा से इक्वल टू करेंगे कि ये 11 के इक्वल, यहाँ पे हम 11 लिखते हैं तो ये 11 के इक्वल टेक्स्ट लेंथ होनी चाहिए। एरर अलर्ट में आएंगे, यहाँ पे टाइटल में आप कुछ भी लिख सकते हैं, मैं इनवैलिड लिख देता हूँ यहाँ पे। और एरर मैसेज में मैं यहाँ पे ग्रेटर एंड लेसर देन 11 इज़ नॉट अलाउड, ठीक है। उसके बाद ओके पे क्लिक करेंगे तो ये कंडीशन अप्लाई हो गई यहाँ पे डाटा वैलिडेशन की मदद से। अब यहाँ पे हम टेक्स्ट लेंथ लिखते हैं, ये देखें ये 11 से मैंने बड़ा किया तो ये एरर आ गया, ठीक है। टेक्स्ट लेंथ 11 से अगर छोटा करते हैं या 11 ही हम इधर पुट करते हैं, एंटर प्रेस किया तो एक्सेप्ट कर लिया, 11 से छोटा किया तो तभी एरर आ जाएगा, ठीक है। इस तरह हम टेक्स्ट लेंथ को करते हैं। उसके बाद ये पोस्ट वाले कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, डाटा वैलिडेशन में आएंगे, सेटिंग्स में आएंगे, अलो एनी वैल्यू में लिस्ट में क्लिक करेंगे, लिस्ट पे, और सोर्स में यहाँ पे जो भी आपको नीचे लिस्ट बनानी है जिन भी चीज़ों की वो आप कर सकते हैं। मैं यहाँ पे क्लर्क लिख देता हूँ और जूनियर क्लर्क क्योंकि पोस्ट का कॉलम है, और कॉमा लगाया, फिर यहाँ पे लैब अटेंडेंट, फिर कॉमा लगाएंगे, कॉमा लगाना है आपने सेपरेट करने के लिए। उसके बाद कंप्यूटर ऑपरेटर, ठीक है। और यहाँ ओके पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें ये जिस भी ब्लॉक पे क्लिक करेंगे ये लिस्ट आ गई है हमारे पास, इस पर हम क्लिक करेंगे ये आ गया, ठीक है। कंप्यूटर ऑपरेटर, ये अगर काफ़ी ज़्यादा वैल्यूज़ हों तो ये हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं लिस्ट का, ठीक है। चेंज भी कर सकते हैं, जूनियर कलर को लैब अटेंडेंट में चेंज कर दिया। उसके बाद यहाँ पे हम क्या कहते हैं एक देखते हैं प्रोडक्ट नेम, ये भी डाटा वैलिडेशन पूरा कॉलम हम सेलेक्ट करेंगे
और क्लियर आल कर देंगे। पहले क्लियर आल इस तब करेंगे अगर पहले वैलिडेशन कोई अप्लाई हुई है तो वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ से हम दोबारा पूरे कॉलम को सिलेक्ट करेंगे और डाटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम आएंगे सेटिंग्स में, अलो में, एनी वैल्यू में, कस्टम में आएंगे, ठीक है। और यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे इज इक्वल टू ओ आर ब्रैकेट ओपन, यहाँ पे ये सिलेक्ट किया कॉलम ब्लॉक को, ठीक है, ब्रैकेट ओपन, कॉलम को सिलेक्ट किया, इज इक्वल टू लिखा और डबल कोट्स, और यहाँ पे हम प्रोडक्ट नेम लिख देते हैं मार्कर, डबल कोट्स, ठीक है। उसके बाद कोमा, फिर उसके बाद यहाँ पे ब्लॉक पे क्लिक करेंगे, इज इक्वल टू डबल कोट्स, यहाँ पे शॉर्पनर, डबल कोट्स, कोमा, फिर ब्लॉक पे क्लिक करेंगे, इज इक्वल टू डबल कोट्स पेंसिल, कोमा, फिर ब्लॉक पे क्लिक करेंगे, डबल कोट्स, इज इक्वल टू, उसके बाद पेन, अगेन डबल, ये इज इक्वल टू डबल कोट्स, डबल कोट्स में हम लिखेंगे ग्लू और ये ब्रैकेट क्लोज। इसके अलावा अगर कोई स्पेलिंग में मिस्टेक होगी तो ये एरर आ जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि किस तरह ये वर्क करता है। माउस यहाँ पे शॉर्पनर लिखा है तो ये नहीं आया कोई, क्योंकि स्पेलिंग ठीक है। और उसके बाद अगर हम यहाँ पे पेंसिल की स्पेलिंग गलत कर देते हैं तो देखें ये एरर आ गया, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे पेंसिल की स्पेलिंग जो होंगे वही होंगे यहाँ पे, ठीक है, पेंसिल। उसके बाद यहाँ पे हम पेन का स्पेलिंग गलत लिख दें तब भी एरर आ गया, ठीक है। ग्लू के स्पेलिंग गलत लिखते हैं, GLUL कर देते हैं इसको, तब भी एरर आ गया। एंटर प्रेस करेंगे तो ये एरर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म की देख लेते हैं कि यहाँ पे और डाटा वैलिडेशन हम कितने अच्छी तरह से हम इसका फ़ायदा ले सकते हैं, इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद हम ये देखते हैं, ये होल नंबर पे आए, अलो पे, और बिटवीन हो गया था। अब नॉन बिटवीन देखते हैं। बिटवीन हमारे एज में हुआ था, ठीक है। नॉन बिटवीन मिनिमम हमारा है 10 और मैक्सिमम है 20, यानी 10 और 20 के दरमियान जो वैल्यूज़ आएंगी वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। ओके पर प्रेस करेंगे। अब यहाँ से इसको ख़त्म कर देते हैं। अब यहाँ पे लिखते हैं फॉर एग्जांपल हम 6 लिखते हैं, देखें ये आ गया। अब 14 लिखा है, भी 10-20 के दरमियान है तो एरर आ गया, ठीक है। 17 लिखेंगे तब भी एरर आ जाएगा, क्योंकि 10-20 के दरमियान है। दोबारा से पूरा कॉलम सेलेक्ट करेंगे। अब हम इसको मज़ीद देख लेते हैं। डाटा वैलिडेशन, अलो एनी वैल्यू, इसको हम डेसिमल कर देते हैं। डेसिमल होते हैं पॉइंट्स वाले नंबर, 6.4 इस तरह वगैरह। इक्वल टू, नॉट बिटवीन हो गया था, इक्वल टू कर लेते हैं। इक्वल टू हम करेंगे यहाँ पे, एक मिनट, नहीं, यहाँ पे 7 कर देते हैं, ठीक है। अब 7 लिखेंगे तो ये ओके एक्सेप्ट करेगा, उसके अलावा कोई भी डिजिट लिखेंगे तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। देखें 3 लिखा है तो एरर आ गया, फिर एरर आ गया इसका, ठीक है। अब यहाँ पे 6 लिखा है, फिर एरर आ गया। अब 7 लिखेंगे तो होगा, इक्वल टू है ना, ये देखें, फिर 7 लिखा, फिर 7 लिखा, कोई एरर नहीं आ रहा, ठीक है। इक्वल टू में ही होता है। उसके बाद अलो में हम डेसिमल रहने देते हैं। उसके बाद नॉट इक्वल टू, यानी नॉट इक्वल टू वही सेम कि अगर हम इसके बराबर ना हो, बाकी तमाम डिजिट्स को ये एक्सेप्ट करेगा। 10.4 अगर हम लिखेंगे तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा इसको, ठीक है। उसके अलावा हम यहाँ पे देख लेते हैं होल नंबर, इसको कर देते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं ग्रेटर देन, अब यहाँ पे कोई भी वैल्यू हम दे देते हैं 12। अब 12 से ग्रेटर हो, 12 भी ना इंक्लूड हो, ठीक है। ये देखें, ये 6 लिखा, एरर आ जाएगा। 12 से ग्रेटर होगा तो एरर नहीं आएगा। अब यहाँ पे हम लिखते हैं 12, तब भी एरर आ गया, ठीक है। अब हम यहाँ पे लिखते हैं 165, ये 12 से बड़ा है, ठीक है, कोई एरर नहीं आया। 16 लिखते हैं, कोई एरर नहीं आया। 14 लिखते हैं, नहीं एरर आ रहा है, आया, ठीक है, क्योंकि 12 से ग्रेटर है। उसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं लेस देन भी 12 रहने देते हैं। अब 12 इंक्लूड नहीं है, लेकिन 12 से जितने भी छोटे डिजिट्स हैं, लेसर हैं, वो सब इंक्लूड होंगे इसमें, ठीक है। अब यहाँ पे 8 लिखते हैं, एंटर प्रेस किया, कोई एरर नहीं आया। 10 लिखा, एंटर प्रेस किया, कोई एरर नहीं आया। 11 लिखा, कोई एरर नहीं आया। अब 12 लिखा तो देखें एरर आ गया, ठीक है। ये फ़र्क होता है लेस देन में और ग्रेटर देन में। अब ये ग्रेटर देन और इक्वल टू का मतलब ये है कि अगर हम यहाँ पे 12 ग्रेटर देन और इक्वल टू 12 करते हैं तो 12 भी इंक्लूड होगा, 12 इंक्लूड होगा और 12 से ग्रेटर। और लेस देन करते हैं तो 12 इंक्लूड होगा और 12 से लेसर, ठीक है। लेस ग्रेटर देन और लेस देन में 12 इंक्लूड नहीं था, ठीक है। अब यहाँ पे 12 लिखा है। अब देखें यहाँ पे मैं ये क्या कहते हैं, ये देखें 12 लिखा, 12 एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। एंटर प्रेस किया, 15 कर दिया। 12 से जितने भी बड़े आएंगे वो एक्सेप्ट करेगा, ये 12 भी इंक्लूड होगा, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे क्या कहते हैं, डेट को भी कर सकते हैं। अलो में डेट में जाके टाइम को भी कर सकते हैं, बिटवीन में स्टार्ट टाइम, एंड टाइम, ठीक है। डेट में भी स्टार्ट डेट, एंड डेट, इक्वल टू, कोई टाइम किसी के बराबर हो, ठीक है, इक्वल टू हो, नॉट इक्वल टू, ये सारा हम कर सकते हैं टाइम और डेट के लिहाज से भी।
उसके बाद हम यहाँ पे ये कैंसिल करते हैं और फिर हमारे पास आते हैं एरर अलर्ट्स, स्टॉप, वार्निंग, इन्फॉर्मेशन। ये 3 किस्म के हमारे पास एरर अलर्ट्स होते हैं। इसमें डिफरेंस देख लेते हैं हम क्या डिफरेंस है। पूरे इधर कॉलम को हम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, डाटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे और एरर अलर्ट। अब ये देखें यहाँ पे स्टॉप, वार्निंग, इन्फॉर्मेशन 3 किस्म के हैं। अभी पहले हम स्टॉप कर लेते हैं सबसे पहले कि ये कैसे वर्क करता है। यहाँ पे कोई भी कस्टम सेलेक्ट किया और यहाँ पे वही फार्मूला लगाएंगे, इज इक्वल टू आर और सॉरी ब्रैकेट ओपन, उसके बाद ब्लॉक सेलेक्ट किया, इज इक्वल टू डबल कोट्स कॉमा, फिर ब्लॉक सेलेक्ट किया, इज इक्वल टू डबल कोट्स कीबोर्ड लिखेंगे कॉमा, फिर ब्लॉक सेलेक्ट करेंगे, इज इक्वल टू डबल कोट्स, यहाँ पे आइटम नेम लिख रहे हैं, ठीक है, मॉनिटर डबल कोट्स कॉमा, फिर ब्लॉक सेलेक्ट करेंगे, इज इक्वल टू डबल कोट्स CPU डबल कोट्स कॉमा। और एरर अलर्ट में हमारे पास स्टॉप था। यहाँ पे टाइटल लिखना चाहे आप टाइटल लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इनकरेक्ट और इनकरेक्ट स्पेलिंग, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं, यहाँ पे देखिए माउस लिखा ठीक हो गया, माउस में स्पेलिंग गलत करेंगे तो ये एरर आ गया। अब ये जो इसमें है ना स्टॉप में, ये रीट्राई करवाता है, ये आपको आगे नहीं जाने देता, ठीक है, ये रीट्राई करवाएगा। अब हम यहाँ पे कीबोर्ड हम लिखते हैं ठीक लिखा है, हो गया। अब कीबोर्ड की स्पेलिंग हम थोड़े मिस्टेक कर देते हैं, अब ये देखें एरर आ गया, ये स्टॉप कर दिया, रोक दिया इसने, आगे नहीं जाने देगा, ये रीट्राई करवाएगा। अब यहाँ पे हम वार्निंग अगर देखते हैं कि टाइटल में हम लिख देते हैं वार्निंग सिंपली मिसाल के तौर पे, और चूज़ 8 डिजिट्स, ठीक है। और यहाँ पे हम कर देते हैं इसको टेक्स्ट लेंथ इक्वल टू 8, ठीक है। और इसे एरर अलर्ट में हमने वार्निंग कर दिया, ओके करेंगे। अब ये देखें अगर हम यहाँ पे कोई भी लिखते हैं 12 लिख देते हैं या कुछ भी हम यहाँ पे लिख देते हैं तो ये देखें यहाँ पे ये कंटिन्यू कह रहा है, ये अब ये स्टॉप नहीं कर रहा, कह रहा है अगर इसके साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें ये एरर आ गया, ये कंटिन्यू अगर करना चाहें वो कर सकते हैं, नो तो नहीं, ये वार्निंग में ये होता है आपको, ठीक है। उसके बाद फिर ये आ गया और ये कंटिन्यू, ये आ गया, ठीक है। उसके बाद हम थर्ड कॉलम सेलेक्ट करते हैं डाटा वैलिडेशन। उसके बाद ये लास्ट में रह गया एरर अलर्ट में इंफॉर्मेशन में वो ये होता है कि आपको इंफॉर्मेशन देता है कि ये इस तरह कर लें आप, ठीक है, इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करता है। अब यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं चूज़ 4 डिजिट्स फॉर कोड, ठीक है। और यहाँ पे सेटिंग्स में वैल्यू में आके हम होल नंबर, एक मिनट, टेक्स्ट लेंथ कर देते हैं और इक्वल टू और लेंथ कर देंगे 4, ठीक है। अब ये 4 अगर 4 से लेसर हो या ग्रेटर हो तो ये एरर शो करेगा इन्फॉर्मेशन का, ओके पे क्लिक करेंगे। तो अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अब ये 4 से बड़ा है तो ये देखें ये कह रहा है 4 डिजिट्स शो करें, ये अच्छा है, ठीक है, लेकिन आपको ना कंटिन्यू करवा रहा है ना रीट्राई करवा रहा है। अब हम यहाँ पे ओके पे क्लिक करते हैं, अब हमारी मर्ज़ी है कि हम इसको 4 डिजिट में करें या ना करें। अब यहाँ पे 4 किया, कोई एरर नहीं आया। अब इसे 4 से हम कम देखें, ये ज़्यादा किया है तो ये 4 किया तो ये नहीं आया, 4 से ज़्यादा करेंगे तो ये आ रहा है, ये कह रहा है एरर आया, ये कह रहा है 4 डिजिट्स आप चूज़ करें आप, ये अच्छा है, ठीक है, एक सजेशन देता है इन्फॉर्मेशन के तौर पे, ठीक है। उसके अलावा अगर हम यहाँ पे 28 लिखते हैं, यहाँ पे ये वैलिडेशन अप्लाई हुई है, 18 से 35 एज लिखनी है हमने, यहाँ पे ये एरर आ गया, ठीक है। अब ये 40 लिखा है तो ये एरर आ गया, ठीक है। अब एक मिनट में इसको पूरे कॉलम को यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ और डाटा वैलिडेशन, और मैं यहाँ से क्लियर ऑल कर देता हूँ ताकि पहली जो वैलिडेशन लगी हुई है ये ख़त्म हो जाए। अब हम इसको दोबारा से लगाते हैं, इसको ख़त्म कर देता हूँ, पूरे कॉलम को दोबारा से मैं सिलेक्ट करूँगा, ये होम की टैब में आएंगे, ये देखें डाटा वैलिडेशन, ये मैंने ये क्या कहते हैं, अगर वैलिडेशन जहाँ अप्लाई हुई है अगर उसको ढूंढना हो, हाईलाइट करना हो तो ये इस तरह करते हैं, होम के टैब में आके फाइंड एंड सेलेक्ट में जाके, ठीक है। उसके बाद ये पूरे कॉलम को सिलेक्ट करेंगे डाटा वैलिडेशन, और उसके बाद यहाँ पे होल नंबर बिटवीन और वही मिनिमम एज 18, मैक्सिमम एज 35। एरर अलर्ट में आके यहाँ वार्निंग कर देते हैं इसको और इसको सिंपली ओके कर देते हैं। अब यहाँ पे 28, ठीक है, ये अगर ये 40 से 35 से बड़ा है तो मैं इसको यस कर देता हूँ, कंटिन्यू करवाता हूँ इसके साथ, क्योंकि मैं इनवैलिड वैल्यूज़ को हाईलाइट करूँगा, लास्ट हमारा यही है, ठीक है।
अब ये इनवैलिड वैल्यूज़ भी इस कॉलम में मौजूद हैं। अब उनको कैसे हाईलाइट करना हो तो वो उनको इस तरह हाईलाइट करेंगे कि हम डाटा वैलिडेशन में करेंगे और यहाँ पे सर्कल इनवैलिड, ये देखें ये इनवैलिड जो वैल्यूज़ है वो सर्कल हो गई हैं, ठीक है, जितनी भी होंगी वो सारी सर्कल हो जाएंगी। अब यहाँ पे अगर ये क्या कहते हैं सर्कल ख़त्म करना हो तो क्लियर वैलिडेशन सर्कल लास्ट में, ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे तो सर्कल ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे खुद से एरर करते हैं, ये भी इसको कंटिन्यू करवाते हैं यहाँ से भी, और इसको भी यहाँ से हम 47 लिखते हैं, इसको भी कंटिन्यू करवाते हैं। अब हमारे पास 4 इनवैलिड हो गई वैल्यूज़, सर्कल करेंगे तो देखें 4 सर्कल्स शो होने लग गए हैं, ठीक है। इस तरह हम इनवैलिड सर्कल्स को शो करते हैं, इनवैलिड वैल्यूज़ को शो करने के लिए सर्कल लगाते हैं। क्लियर करेंगे तो ये क्लियर हो गया, ये सर्कल्स हट गए।